नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला विशेष चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे स्वर्गीय श्रीदेवी जी का जन्म और बायोग्राफी। जानते हैं द बायोग्राफी ऑफ श्रीदेवी। श्रीदेवी जी की जीवनी। श्रीदेवी जन्म श्री अम्मा येंजर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी 2018 यानी कि एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। तो जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। वास्तविक नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन, उपनाम श्रीदेवी हवा हवाई चांदनी जोकर, व्यवसाय अभिनेत्री, खाद्य आदत व शाकाहारी भोजन। शारीरिक संरचना लंबाई 168 सेंटीमीटर लगभग 5 फीट 6 इंच, वजन भार लगभग 55 किलोग्राम। शारीरिक संरचना 28-34। आंखों का रंग हल्का भूरा, बालों का रंग काला। जन्म तिथि 13 अगस्त 1963। मृत्यु 24 फरवरी 2018। मृत्यु स्थान जुमेराह अमीरात टावर्स दुबई संयुक्त अरब। आयु यानी मृत्यु के समय 54 वर्ष। मृत्यु का कारण दुर्घटनावश पानी के टब में गिरने के कारण। जन्म स्थान मीनामपट्टी तमिलनाडु भारत। राशि सिंह। राष्ट्रीयता भारतीय। गृहनगर मीनामपट्टी तमिलनाडु भारत। तमिल फिल्म थूनावियन 1967 में एक बाल कलाकार के रूप में। बॉलीवुड फिल्म जूली 1975 में एक बाल कलाकार के रूप में। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री 16वां सावन 1978 में। मलयालम फिल्म अभिनेत्री कुमार संभवम 1969 में। कन्नड़ फिल्म भक्ता कुंबरा 1974। तेलुगु फिल्म मां नन्ना निरोदोशी 1970। तेलुगु टीवी शो मालिनी अय्यर 2004। कन्नड़ फिल्म प्रिया 1989। तेलुगु फिल्म एसपी परशुराम 1994। मलयालम फिल्म देवरागम 1996। तमिल फिल्म पुली 2015। बॉलीवुड फिल्म मॉम 2017। धर्म हिंदू। जाति अन्य पिछड़ा वर्ग। नायडू समुदाय न्यायाधीश। पता सागर स्प्रिंग्स बंगला नंबर 2 ग्रीन एंकर्स 7 बंगला अंधेरी पश्चिम लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स मुंबई। शौक चित्रकारी करना और सम्मान वर्ष 1977 में फिल्म 16 वायथिनल के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1982 में तमिल फिल्म मेमेंडम कोकिला के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1990 में हिंदी फिल्म चालबाज के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1991 में तेलुगु फिल्म छड़छड़म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 में हिंदी फिल्म लम्हे के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में हिंदी फिल्म नगीना और मिस्टर इंडिया के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा उन्हें इनके विवाह मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुआ विवाह को छुपाने के कारण श्रीदेवी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। यह विवाद तब विवादों में आया जब फैन नामक एक पत्रकार ने उनके विवाह प्रमाण पत्र को प्रकाशित कर दिया। बोनी कपूर के साथ उनका विवाह विवादास्पद रहा था क्योंकि बोनी की पहले से ही मोना शौरी कपूर से शादी हो चुकी थी और इसी वजह से मीडिया ने उन्हें घर तोड़ने वाली का खिताब दे दिया था। वैवाहिक स्थिति विवाहित। बॉयफ्रेंड एवं अन्य मामले मिथुन चक्रवर्ती जो अभिनेता हैं, बोनी कपूर निर्माता हैं। विवाह तिथि 2 जून 1996 बोनी कपूर के साथ। परिवार में माता पिता अयन येंजर जो कि वकील हैं, माता राजेश्वरी येंजर जो कि गृहिणी हैं, बहन श्रीलता, भाई आनंद और सतीश सौतेली भाई, देवर अनिल कपूर, संजय कपूर, पति मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता 1985 से 1988, बोनी कपूर निर्माता जो कि 1996, बच्चे बेटा अर्जुन कपूर जो कि सौतेला बेटा है, बेटी जानवी कपूर, खुशी कपूर, अंशुला कपूर जो कि सौतेली बेटी हैं, जानवी कपूर इनकी सौतेली बेटी नहीं है। पसंदीदा भोजन चावल, रसम, वनीला आइसक्रीम। पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान। पसंदीदा रंग सफेद। पसंदीदा गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका। पसंदीदा फल स्ट्रॉबेरी। पसंदीदा पोशाक कांजीवरम साड़ी। अब जानते हैं इनकी धन संपत्ति के बारे में। वेतन इनका 1995 के अनुसार 5 करोड़ प्रति फिल्म। संपत्ति लगभग 247 करोड़ 2018 के अनुसार। अब जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, रोचक जानकारी। क्या श्रीदेवी धूम्रपान करती थी? नहीं। क्या श्रीदेवी शराब पीती थी? हाँ। श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है। उनका जन्म मीनामपट्टी तमिलनाडु भारत में अयन येंजर और राजेश्वरी येंजर के घर में हुआ था। वह 4 दशकों से अधिक समय तक हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ फिल्मों का हिस्सा रही थी। वर्ष 1967 में उन्होंने एक तमिल फिल्म थूनिवियन में मुर्गो बाल कलाकार के रूप में की भूमिका निभाई और अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। कलाकार के रूप में श्रीदेवी को मलयालम फिल्म पुम्बट्टा जो 1971 के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अभिनेता जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में अभिनय किया जिसमें से 11 फिल्में हिट रहीं। एक अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली मुख्य भूमिका तमिल फिल्म मुंदरू मुदचू जो 1976 में थी जिसमें वह कमल हासन और रजनीकांत के बीच त्रिकोण प्रेम पर पड़ गई थी।
वर्ष 1977 में तमिल फिल्म 16 वायथनियन में उनका 16 वर्षीय लड़की के रूप में चित्रण किया गया था, जिसकी फिल्म आलोचकों ने काफी प्रशंसा की। वर्ष 1980 में के बालचंद्र द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म वर्मियन दिनाम सिप्पू 1980 में श्रीदेवी और कमल हसन की भूमिका की काफी सराहना होती है। वर्ष 1982 में तमिल फिल्म मुंद्राराम पिराई 1982 में उन्हें फिल्म जगत में एक नई पहचान मिली। इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक जवान औरत की भूमिका निभाई थी जिसको भूलने की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग एक 4 या 5 साल की छोटी बच्ची की तरह हो गया था। इस फिल्म को वर्ष 1983 में सदमा शीर्षक के साथ हिंदी भाषा में प्रदर्शित किया गया था। यद्यपि उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 16वां सावन थी, लेकिन सदमा फिल्म के रिलीज के बाद ही उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में अपने करियर की शुरुआत की। वर्ष 1983 में उनकी फिल्म हिम्मत वाला सुपरहिट रही थी, जिसमें उन्हें थंडर 23 की उपाधि दी गई थी। 1983 में यश चोपड़ा की बॉलीवुड फिल्म चांदनी, जो 1989 में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका घर घर में मशहूर हो गई थी, और इस फिल्म ने वर्ष 1989 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। यह श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें उनकी खुद की आवाज थी। वर्ष 1985 से 1992 तक वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा भुगतान लेने वाली अभिनेत्री थी। वह बोनी कपूर को पापा कहकर संबोधित करती थी। फिल्म 1993 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अभिनय किया, जो भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म असफल रही, लेकिन फिल्म आलोचकों ने श्रीदेवी के कार्य की काफी प्रशंसा की। वर्ष 1986 में बॉलीवुड फिल्म भगवान दादा में ऋतिक रोशन ने पहली बार श्रीदेवी के साथ अभिनय किया। श्रीदेवी को दोहरी भूमिकाओं की रानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में से 60 से अधिक बार दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। उनकी मां राजेश्वरी ने एस वासन की तेलुगु हिट फिल्म शांति निवासम, जो 1960 में विशेष अनावरण किया था। इस फिल्म को बाद में हिंदी फिल्म घराना के रूप में बनाया गया था। बालू मोहंदू की हिंदी फिल्म सदमा के लिए डिम्पल कपाड़िया उनकी पहली पसंद थी। यह तमिल फिल्म मुंद्राराम पिराई, जो 1982 का रीमेक थी। हालांकि उस समय डिम्पल बॉलीवुड फिल्म सागर की फिल्मांकन कर रही थी, तो उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। फिर बाद में यह फिल्म श्रीदेवी को मिली। हालांकि बॉलीवुड फिल्म जूली 1975 को श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म के रूप में जानी जाती है, लेकिन अशोक कुमार की बॉलीवुड फिल्म रानी मेरा नाम 1972 में भी उन्होंने अभिनय किया था, जहां वह पहली बार एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी थी। 1980 के दशक के मध्य में रमेश सिप्पी ने श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म बनाने की घोषणा की थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के शुभारंभ पर एक विशेष गीत जुम्मा जुम्मा दे दे लिखा था। हालांकि किसी कारणवश यह फिल्म नहीं बन पाई, और फिर बाद में यह गीत रोमेश शर्मा की फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया था। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन 80 के दशक के 2 सुपरस्टार थे। हालांकि वे शायद ही कभी एक साथ दिखे हों। उन्होंने सिर्फ 3 फिल्मों में एक साथ काम किया था, इंकलाब, आखिरी रास्ता और खुदा गवाह। वर्ष 2012 में आई बॉलीवुड फिल्म इंग्लिश में भी दोनों एक साथ देखे गए थे। हालांकि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में एक अतिथि भूमिका में थे। उन्हें बॉलीवुड फिल्म रंगीला, बागवान, बाजीगर और मोहब्बतें पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इन्हें करने से इनकार कर दिया। श्रीदेवी की बड़ी बड़ी आंखें इतनी आकर्षक थी कि उनकी आंखों पर मोहित हो जाते थे लोग। वर्ष 2012 में 15 साल के अंतराल के बाद श्रीदेवी ने बॉलीवुड फिल्म इंग्लिश के साथ फिल्म उद्योग में वापसी की। भारत और दुनिया भर के लोगों ने इस फिल्म के लिए उनकी काफी प्रशंसा की। फिल्म उस वर्ष के लिए अकादमी पुरस्कारों यानी कि ऑस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बन गई थी। स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें फिल्म जुरासिक पार्क में ये भूमिका की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म में उनकी प्रमुख भूमिका नहीं थी। वह फिल्म बाजीगर और बेटा में मुख्य भूमिकाओं के लिए पहली पसंद थी, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हुआ। उन्हें चालबाज में अपने डबल रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हालांकि यह फिल्म के प्रसिद्ध बारिश गीत ना जाने कहां से आई है कि फिल्मांकन के दौरान उन्हें 103 डिग्री बुखार हो गया था। जब वह बॉलीवुड फिल्म उद्योग में आई तब उन्होंने हिंदी बोलना नहीं आता था, और वह अपने संवादों के लिए डबिंग का इस्तेमाल करती थी। आनंद एल रॉय की फिल्म जीरो, अभिनेता शाहरुख खान उनकी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में उनकी एक छोटी सी झलक थी। 24 फरवरी 2018 को अपने पति के भतीजे मोहित मारवाड़ की दुबई में शादी समारोह में भाग लेने के लिए दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु पानी के टब में डूबने से हुई थी। इससे पहले उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी कि हृदय गति के रुक जाना से बताया गया था। 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पद्मश्री सम्मानित श्रीदेवी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। वह तिरंगे में लिपटी हुई थी और लाल कांजीवरम साड़ी पहनी हुई थी। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को अंधेरी के लोकमंड कॉम्प्लेक्स सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में ले जाया गया था। सेलिब्रेशन क्लब में तिरंगे में लपेटकर उनका पार्थिव शरीर विले पार्ले के सेवा समाज शवदाह गृह में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार हुआ था। उनके पार्थिव शरीर को सफेद फूलों से सजे शकवाहन पर रखकर विले पार्ले के पवन हंस शमशान में लाया गया था। तो ये थी भारतीय अभिनेत्री स्वर्गीय श्रीदेवी जी की जीवनी, द बायोग्राफी ऑफ श्रीदेवी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें, और अगर आप मेरे उर्मिला विशी चैनल पर नहीं है तो आप मेरे उर्मिला विशी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।